देखिए आपको मजा आया होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया मनी इन द बैंक में। काफी लूप्स थे जिनके बारे में बात करेंगे और मेरी प्रेडिक्शन कैसी गई उसके बारे में बात करेंगे। और क्या डीन एम्ब्रोस रिटर्न करके फिर से बनाने वाले हैं क्लासिक शील्ड, इसकी भी मिली है हिंट। और जॉन सीना ने अनाउंस कर दिया अपनी रिटायरमेंट, इसके बारे में भी बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब और आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको WWE की सारी अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। तो पहले प्रीवियस स्मैकडाउन की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं। पहले तो सारा मनी इन द बैंक को ही टीज किया गया और एंड में टैग टाइटल चेंज हो गए। अब ऑस्टिन थ्योरी को फेस बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये ग्रेसन वॉलर ने ऐसा क्या बुरा कर दिया यार? उनको क्यों फालतू में हील बनाया जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, जो स्मैकडाउन पे वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं मनी इन द बैंक के मेंस के लैडर मैच की। मैच तो बहुत स्लो था और एक भी वाव मोमेंट नहीं दिया फैंस को। मतलब अगर आपने जेफ हार्डी और एज जैसे बंदों के मैचेस देखे होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन उतनी तो नहीं थी, लेकिन थोड़ी तो थी कि एक आध टेबल तो तोड़ेंगे। फैंस भी चिल्लाते रह गए वी वांट टेबल, लेकिन एक भी टेबल नहीं निकाली इन्होंने। दो स्पॉट ही मेरे को अच्छे लगे, एक तो कार्मेलो हेज और अंद्रादे का, जिसके लिए स्पेशली उनको इस मैच में रखा गया था। दूसरा और सबसे अमेजिंग था चैट गेबल का ऊपर से नीचे गिरना। मतलब अगर जरा सी भी खराब लैंडिंग होती ना तो 1 साल का करियर चला जाता चैट गेबल का। वहीं ना व्हाइट सिक्स आए, ना लोगन पॉल आए और ना ही सीएम पंक आए मैच के अंदर, और क्लियर आराम से ड्रू मैकिंटायर मैच को जीत गए। मैंने भी यही प्रेडिक्ट किया था कि ड्रू मैकिंटायर ही इस मैच को जीतेंगे, और मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच से पहले हुआ है तो कैश इन होना भी पक्का है। इस मैच को मैं 1 स्टार रेटिंग दूंगा। वहीं वुमेन्स के लैडर मैच ने मेरे को बहुत इंप्रेस किया। मैं बहुत कम बार रिप्ले करके मूवमेंट्स को देखता हूँ, मगर जोए स्टार्क और आयो स्काई की वो ड्रॉप और उसके बाद आयो स्काई की बैंड होके करी एक्टिंग, भाई साहब मनी इन द बैंक थिंग। और वुमेन्स ने क्राउड की भी सुनी और टेबल्स भी लगा दी, जिसपे चेल्सी ग्रीन गिरती है और वो भी बहुत वाव मोमेंट था। ये मैच मुझे नंबर 1 मैच लगा पूरे पेपर व्यू का। यहाँ पे भी ट्रिफनी स्ट्रैटन जीत जाती है, नाया जैक्स इंटरफेयर नहीं करती। वहीं मेरी दूसरी प्रेडिक्शन भी सही साबित होती है। ट्रिफनी स्ट्रैटन, नाया जैक्स और बेली की स्टोरी भी यहाँ से कंटिन्यू होती है। इस मैच को मैं 4 स्टार्स दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं सैमी ज़ेन वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच की। ओके, सो यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन भी गलत साबित हुई। थोड़ा मुझे लग रहा था कि सैमी ज़ेन ही यहाँ पे जीतेंगे, लेकिन एंडिंग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक तो पूरा मैच बहुत स्लो था। ब्रॉन ब्रेकर को पूरे मैच में कहीं अपर हैंड ही नहीं दिया, उसके सामने जिसका बाइसेप्स ब्रॉन ब्रेकर से आधा है, और सैमी के पास इन रिंग मूव्स भी 4-5 से ज्यादा नहीं है। उस बंदे ने ब्रॉन ब्रेकर को पिन कर दिया एक ही फिनिशर में। माइकल कोल भी कमेंट्री पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि मैच एंड हो चुका है। इतना बिल्डअप दिया ब्रॉन ब्रेकर को इतनी आसानी से सैमी ज़ेन से हार जाने के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन भी होता तो यहाँ पे समझ आता, लेकिन इतना क्लियर पिन तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अब लेट्स सी स्टोरी का आगे क्या होता है। मैं तो बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ और मैच को मैं सिर्फ 1 स्टार दूंगा। डिसअपॉइंटमेंट की बात कर ही रहे हैं तो फिर ट्रिपल थ्रेट मैच की बात कर लेते हैं। ये मैच इस पेपर व्यू का सबसे बेकार मैच था और मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इस मैच को मेन इवेंट में क्यों रखा। जबरदस्ती इस बकचोद ब्लड लाइन को बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस मैच को तो किक ऑफ शो में डाल देना चाहिए था। प्रेडिक्शन तो मेरी बिल्कुल सही होती है कि कोडी रोड्स स्पिन हो जाते हैं सोलो स्क्वाड से, लेकिन ये मैच बड़ा बकवास था। क्योंकि अगर आपने इस मैच को मेन इवेंट में रखा है तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना कोई रिटर्न तो होगा ही, या फिर उन तीनों बंदों की इतनी पिलाई होनी चाहिए थी कि लगे कि भाई कुछ हुआ है। यहाँ तो बस ऐसे ही मोहल्ले की फाइट की तरह लड़ा दिया और कोडी रोड्स को हरा दिया। एटलीस्ट कोडी रोड्स को रैंडी ऑर्टन से एक आर्क भी पड़वा देते। सो ये मैच मुझे पूरे मैच कार्ड का सबसे बेकार मैच लगा। 0 स्टार्स इस मैच के लिए। वहीं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच से पहले जजमेंट डे का एक सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसके अंदर फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को बॉस बोल रहे हैं बड़े गुस्से की नजर से। तो इन दोनों की फ्यूड जल्द ही स्टार्ट होने वाली है और रेसलमेनिया तक हो सकता है कि खत्म भी हो जाए। वहीं मैच के टीजर वीडियो में डीन एम्ब्रोस को भी दिखाया जाता है। उनके जाने के बाद ज्यादातर शील्ड की वीडियोस में WWE ने उनको इग्नोर ही किया है, लेकिन यहाँ पे उनको वीडियो में दिखा के सीधा WWE बता रही है कि वो तो ओपन हैंड्स करके उनको बुलाना चाहते हैं। अब डीन एम्ब्रोस पे डिपेंड करता है कि वो कब रिटर्न करते हैं। वही मैच काफी अच्छा देते हैं सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट। वहीं बीच में फैंस अंडरटेकर के चैंट्स भी लगाते हैं। देखिए, मेरे को लगता है डेमियन प्रीस्ट नेक्स्ट अंडरटेकर कभी ना कभी बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास लुक्स और कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है। बस अपने जो ये छपरी प्रोमो देने के तरीके हैं इनको सही कर लें। वहीं मैच में कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी होता है, सेम एज किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट। मुझे लगता है अब तो WWE जबरदस्ती ऐसा करने लगी है। ये सब इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि फैंस और ज्यादा डेमियन प्रीस्ट को ये बोले कि तू नकारा चैंपियन है, तू तो बैसाखी वाला चैंपियन है। ये वाला मैच WWE को मेन इवेंट पे रखना चाहिए था, क्योंकि जब ड्रू मैकिंटायर कैश इन करने आते हैं तो भाई साहब मजे आ जाते हैं। पंक एज एक्सपेक्टेड इंटरफेरेंस कर देते हैं और ड्रू को फिर से स्क्रू कर देते हैं, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये लोग सीएम पंक को चीयर क्यों करते हैं। ड्रू मैकिंटायर आज तक अपने दम पे मैचेस जीतता आया है। मनी इन द बैंक भी उसने ट्रिपल थ्रेट में कैश इन किया, तो बंदे ने ऐसा क्या कर दिया कि फैंस उसको बुरा मान रहे हैं। वहीं सीएम पंक उसको 2-2 बार स्क्रू कर
चुका है उसको चीयर कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन हाफ ही सही थी। काफी लोग सेथ रॉलिंस का जीतना प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि सेथ रॉलिंस जीतेंगे। वहीं सेथ रॉलिंस भी सीएम पंक को गंदी नजर से देख रहे थे। हो सकता है आने वाले टाइम में इन दोनों के बीच में फ्यूड हो, या इनकी फ्यूड समर स्लैम में हो जाए और ड्रू मैकिंटायर के साथ रेसलमेनिया में मैच हो। वहीं जब सेथ रॉलिंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अब मैचेस नहीं कर सकते तो हम उनको दूसरी स्टोरी लाइन का पार्ट बनते देख सकते हैं। हो सकता है रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस फिर से मिलकर शील्ड को फॉर्म करें, और मैं तो चाहता हूँ डीन एम्ब्रोज भी तभी रिटर्न करें और फिर ये तीनों बंदे बकचोद ब्लड लाइन के साथ मैच करें। वहीं अब डेमियन प्रीस्ट और गुंथर की स्टोरी लाइन चलने लगेगी, तो देखते हैं उसको किस तरीके से WWE सेटअप करती है। तो ये मैच काफी ओकेश था, तो इसको मैं दूंगा 3 स्टार्स। तो एट लास्ट बात करते हैं उस बंदे की जो हमारा चाइल्डहुड हीरो रहा है। जॉन सीना अपना WWE के अंदर फाइनल रन अनाउंस कर देते हैं। काफी लोगों को लग रहा है कि वो रेसलमेनिया 2025 में रिटायर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 2025 में रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन ये तय नहीं है कि वो कब रिटायरमेंट लेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है। 100% कोई ना कोई वर्ल्ड टाइटल जॉन सीना रेसलमेनिया में जीतने वाले हैं, और सीना 70 के पोस्टर्स और चीयर्स आपको रॉयल रंबल से देखने को मिल जाएंगे। ट्रिपल एच ने तो जॉन सीना को कोरा कागज दे दिया कि भाई तेरे को जैसे अपना फाइनल रन लिखना है तू लिख सकता है। हाँ, कभी कभी लगता था कि भाई सीना को बहुत ज्यादा ओवर पुश किया जा रहा है, वो काफी ज्यादा क्रिएटिव डिसीजंस को चेंज करवाते हैं, बट एट द एंड वो जॉन सीना है गाइस। उसने इस कंपनी को डूबने से बचाया है। उसके प्रोमो स्किल्स के आसपास भी कोई रेसलर नहीं है आज के टाइम पे। बंदा अपने फाइनल रन में सारे अप्लॉज डिजर्व करता है। मैं तो सीना 17 का सीना 18 भी हो जाए तो भी बहुत इंजॉय करूंगा, बस बैड बुकिंग करके किसी का करियर खत्म ना करवाए WWE। तो अब नेक्स्ट स्ट्रोक काफी सारी स्टोरीज को ओपन करने वाली है, तो उसको देखते हैं। तब तक के लिए सायोनारा।